नीतियों से लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। इस सरकार ने व्यापारी व आम जनता के ऊपर नए नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। यहां तक कि पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर मार्केट फीस समाप्त कर और 30 करोड़ का लाभ प्रदेश के सब्जी फल के आड़तियों को और किसान को होगा। मगर आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो भी बदल गया, दूसरा मुख्यमंत्री आ गया, अखबारों में लंबी लंबी खबरें छपवा ली और 10 बार लड्डू खा लिए बधाई के। आज तक मार्केट फीस समाप्त इस सरकार ने नहीं की है, जिसके कारण व्यापारियों में बड़ी भारी नाराजगी है। और यहां तक कि मोदी जी कहते हैं 2014 में 22 साल करेंगे, 100 फंड करेंगे, अडमास में पेपर लीक करके माल खाने का काम करेंगे, नौकरियां निकाल देंगे और फिर नौकरियां रद्द। व्यापार उद्योग के माध्यम से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाना का काम सरकार को करना चाहिए, मगर ये सरकार नहीं कर रही और बेरोजगारी के कारण ही आज हरियाणा अपराध का अड्डा बना हुआ है। अपराधी खुलेआम दुकानों पर दिन दहाड़े फायरिंग करके रोटी मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। हरियाणा में ऐसा कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, माता बहनाओं के साथ अपराध ना होता, दिन दहाड़े हत्या ना होती हो, लूटपाट ना होती हो, फिरौती ना होती हो, अपहरण ना होता हो। चोरियों की तो बाढ़ी आ चुकी है। 2000 अपराधी गोली मार रहा छाती पर, गोली मार रहा माथे पर, पुलिस वाला कोई बावला अपनी जान देना क्या हुआ। मेरी सरकार से एक ही बात है, भाई पुलिस के हाथ खोल दो। हमारी हरियाणा की पुलिस वाला को भी पटाखे बजा देने चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अपराध में एकदम से ही अंकुश लग जाएगा, मतलब अपराध खत्म हो जाएगा। 2005 में कैसे खत्म हुआ? 2005 के अंदर आपके सामने 10 साल में कॉटन को मार्केट फीस कम करवाई। मैं अनेक को आइटम आंगली पर रखता हूं क्यों मैंने व्यापारियों के साथ ले जाकर उनसे काम करवाया है। जहां मैंने मंडी की बात की है, मंडी का आड़ती पूछ लेना 2.5% दामी थी, सरकार पोडल खेला किसान आड़ती के साथ। और सरसों लिया है अगला 500 क्विंटल सरसों खेत में होगी और वो मंडी में लेकर आता है, मतलब पोर्टल पर 50 क्विंटल है, 450 क्विंटल तो सरसों है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, वो किसान प्रथम तो चेक कर लेना, मैं आंकड़े दे रहा हूं। और सारी प्रॉपर्टी की सर्वे गलत कर दी, आज भी जनता लाइन में लग रही है। खट्टर साहब तो कहते थे नहीं बिल्कुल ओके है, सही है, कंपनी सही है। ये सैनी साहब आते बोला हाँ भाई कमी है। कभी बात करता हूं, ऐसा घोटाला हुआ और आज तक जनता परेशान है। सरकार को चाहिए उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करे। जो जनता की नेक कमाई का पैसा टैक्स के रूप के अंदर सरकार को मिलता है उससे रिकवरी करे। मैं पूछना चाहता हूं, ब्लैक लिस्ट कर दिया भाई, क्या हो गया ब्लैक लिस्ट ने? आज ब्लैक लिस्ट कर दियो, कल फिर तो उसको चालू कर दियो है। आज पूरा प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता और मेरी बहन बेटियां पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है। सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से 100% विफल सिद्ध हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसके कारण भी दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यापारी हरियाणा से पलायन करके, मैं आंकड़े दे सकता हूं और ये भी बता सकता हूं, जहां गांव स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, हजारों उद्योग, हजारों नाम दे सकता हूं। नमकीन की फैक्ट्रियां, हैंडलूम की फैक्ट्रियां, कूलर पंखे की फैक्ट्रियां, मतलब पलंग निवार की फैक्ट्रियां,
बेहद सरसों तेल बनता था, यहां तक कि आप देखोगे साबुन सर्फ बनते थे। कहाँ है आजकल, कहा ढूंढने को नहीं मिलती। लगभग 80% फैक्ट्रियां बंद होगी। जो हमारी गांव के अंदर माता थी, बहनें थी, युवा थी, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार बिल्कुल बंद हो गया, बेरोजगार हो गए, जिसके कारण तो आज दिक्कत आ रही है, जिसके कारण अपराध बढ़ गया। आप बताओ, एक युवा है भाई, पढ़ लिख लेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, पीएन की नौकरी नहीं मिले, इन भावना आ गई। मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसमें तेल भी चाहिए, जीन की पैंट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सामने में घूमने 50-100 रुपए खर्चा भी चाहिए। नौकरी है नहीं, आनी जानी की में है नहीं, वो दुखी होएगा। बेरोजगारी की जो है, अपराधी लोग यही तो ढूंढते कौन बेरोजगार है। जेल के अंदर बैठे वो ऐसे बच्चों को ट्रेन करके उनसे अपराध करवाते हैं। आज युवा पीढ़ी नशे की दलदल के अंदर धंसता जाता है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछ लेता हूं, आप भी पूछ लेना। भाई मैं पूछूं, ये फरोख्ती मांग रहे हैं, जेल के अंदर बैठे गैंग चला रहे हैं, उन पर मोबाइल जेल में कहां से आ गया, कौन देता है? ये आप समझिए, जब अपराधी जेल के अंदर बैठकर फरोख्ती मांगता है, जेल में बैठे मंथली मांगता है, जेल में बैठे बैठे अपना गैंग चलाता है, इसका मतलब जेल प्रशासन, वहां का प्रशासन, सरकार का कहीं न कहीं खुले तौर पर अपराधियों पर आशीर्वाद है। और आपको एक नई बात आता हूं, जब शराब के ठेके उठते हैं ना, अपराधी जेल से फोन करता है, भाई मेरा फलाना आदमी ठेका लेगा, टेंडर तू ना भर दिए। डर के मारी टेंडर नहीं भरते। जींद के अंदर मारा, सफीदों में मारा, गुड़गामा में मारा, फरीदाबाद में मारा, पानीपत में मारा, यहां तक कि गुहाने के अंदर एक दूधिया मार दिया। और करनाल जिला जो मुख्यमंत्री घर है, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर एक एएसआई एक ही था पिता घर के अंदर, पहले उसका भाई मर गया, उसको भी अपराधी ने मार दिया। जब ही तो जाकर पुलिस जागी है, पुलिस की आत्मा जागी है, बोले अरे ये अपराधी मारे भाइयों को मारे लागे। तो पुलिस ने भी सोच लिया, बोला अभी जैसा मौका होगा ना, हम भी वैसा ही करेंगे, वो देश दास तो बाद में आवांगे। तो इसलिए भाई सरकार जो है जम्मा, मैं कहना चाहता हूं सबसे निकम्मी और मुंबई हरियाणा शब्दों में कहना फद्दू, सबसे फद्दू ये सरकार सिद्ध हुई है। इससे व्यापारी भी लूटा, किसान भी लूटा, गांव का सरपंच भी लूटा, और यहाँ तक कि आंगनवाड़ी महिला, यहाँ तक कि छात्र, कोई ऐसा वर्ग पानीपत के अंदर 11 अगस्त को रखा है। उसमें हमारा मुख्य एक ही एजेंडा है, जो समस्या है, चाहे हैंडलूम की हो, चाहे मंडी की आड़ती की हो, चाहे किराने काले की, जूते वाले की, जराब वाले, किसी की भी है, उन समस्याओं को हम रिटर्न में ले रहे हैं। उन समझ लेना कि हमने भी हुड्डा साहब से बात करी, मैं हुड्डा साहब भाई 10 साल से तो हम पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, तेरे राज में जुगाड़ ठीक था, व्यापारी भी कमा हुआ था, युवा ने भी रोजगार मिल रहा था, और दोपति ने भी मिल रहा था, और विकास भी हो रहे थे। भाई ये जो आइटमें हैं वो काम हमारे कर दे, और हम ये स्थिति करने जाते हैं। 3-4 बातें खुद कही उन्हें। मैं सब्जी फल में आया, बोला मैं आगे भी मैं पूरा से बताना चाहता हूँ, जैसे कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद, आंकड़ा गिना रहा हूं, उस पर कभी टैक्स नहीं था। जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक 5% जीएसटी लगाए। गरीब आदमी का कपड़ा लेना जावे, गरीब आदमी को चाय पीना चाहे, चीनी डाले मुंह की मिठास है ना, 5% तो सरकार ने बढ़ा दिया। फिर दुकानदार जो उसका बिल लेगा, उसका एंट्री करनी है, अकाउंटेंट रखना है, मुनीम देखेगा, सीए देखेगा, खर्चे बढ़ेंगे तो 2-4 रुपए फालतू वो दुकानदार कर देगा, 2-4 रुपए कमाई और लेगा, तो भाई महंगाई की मार। और जहां आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जर्नल गुड्स, जिसपे 5% वेट होता था, आज 28% लगा दिया। पेट्रोल डीजल पर 8.9, 30% इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस,
एक्साइज ड्यूटी, अदर टैक्स। अगर 100 रुपए का सामान है तो 70 रुपए, लगभग 70 रुपए टैक्स बनता है। आप समझ लो 70 रुपए टैक्स बन गया, 170 रुपए, 5-10 रुपए दुकानदार, 100 रुपए चीज वो 250 रुपए में आम जनता को मिलती। वहां प्रतिनिधि जिले के हमारे प्रधान, प्रदेश के हमारे ओहदेदार, उसके साथ शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान उस सम्मेलन में आएंगे। उसमें मुख्य एजेंडा एक ही है कि जो सरकार 2024 में बने वो व्यापारियों की समस्या का समाधान करे। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस सम्मेलन में बुलाया है। हुड्डा साहब उस सम्मेलन में आएंगे। उस सम्मेलन आपका है या एक अलग से सुनो उनका है, किसका है? सम्मेलन है, ये मेरे सारे कन्वीनर बैठे हैं। इसका मुख्य संयोजक मैं हूं, हमारा ही प्लेटफॉर्म है। सारे जो भी व्यापारी किसी भी ट्रेड का है वो सारे मेरे सारे मेरे कन्वीनर है और मेरे सारे साथी है। हमने तो सबको साथ लेकर चलना है। वो अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं? नो, कोई अलग नहीं, मैं किसी को कोई अलग नहीं होता, हमारा सारा एक होता है, कोई किसी का नहीं। एक बात सुनो, जब बड़ी दुकान हो ना, बड़ा शोरूम हुआ तो 1000 प्रकार की सामान हुए। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, हर सामान मिले। तो हमारा बड़ा शोरूम है, बड़े शोरूम में सारा सामान मिलेगा। कार्यक्रम जो हो रहा है, जो टीम बैठी है, ये लोग कर रहे हैं, इनका सम्मेलन है और मैं कार्यक्रम का मुख्य संयोजक हूं। व्यापार मंडल कर रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं बात को, पूरी हरियाणा की हमारी टीम वो कर रही है और हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। और जहां तक कि सभी संगठन, मैं सभी का ले रहा हूं, जिसमें कल कोई कपास आश्वासन है, किराना वाला है, जूते वाला है, हैंडलूम वाला है या किसी और ट्रेड का है, कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी आदमी बयान देगा, हमें क्या दिक्कत है। दिल बड़ा होना चाहिए, मैं कहता हूं दिल बड़ा होना चाहिए। मतलब आदमी को जिसकी गाड़ी तेज चलती हो ना, वो पीछे नहीं देखा करता। अरे यार मेरा आप मैं सुन लो मेरी बात। मैं ये सारे संयोजक बैठे हैं, ये मेरे फुफ्फे बैठे हैं, मैं इनका सेवक हूं। मेरा सुनो बात, मेरा तो व्यापार मंडल का एक एक प्रतिनिधि आपको आप खुल के कहता हूं। इनका जो मेरे लिए आदेश है, मेरे लिए परमात्मा का देश है। तो जी मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सारे मेरे ये कन्वीनर है, सारे संयोजक है और इन्होंने एक ड्यूटी लगा दी भी आपने सारी कमांड संभाली है। हुड्डा साहब ने कह दिया तू जा, तेरा काम जाने, किसने बुलाना है किसने नहीं बुलाना तुम जाने। तो मैं कहना चाहता हूं 40 साल हो गए, 7 मुख्यमंत्री बदले हैं, बजरंग दास तो वही का में पड़ा है, अल्लाह बता दो। और मैं एक बार कह जाता हूं भाई, जब तक व्यापारी का आशीर्वाद मेरे साथ है और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो मैं डरता तो बदमाशन धमकी मेरे को भी दी थी है। मैंने एक ही बात कही थी, तारे मारे मरुगणी, जिस दिन परमात्मा वाला लगा उस दिन मेरे पे इलाज को नहीं, तुम तुम्हारा जुगाड़ देख लियो भाई, हो गया जुगाड़ इनका, धमकी देना लगे बैठे अंदर। भाई परवाह नहीं करता मैं किसी बात की। और एक बात सुन लो, गाय वहां होगा जिसकी दुकान में सामान होगा, जिसकी दुकान में ही सामान हो, गाय को करने क्या हुआ, खाली डब्बे सामान लेगा। भाई दुकान के अंदर सामान, हरियाणा के अंदर व्यापारी उद्योगपति अगर किसी की टीम है तो आपका आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की टीम जो जनता की लड़ाई लड़ता है। मैं एक बात आपसे पूछूं, हरियाणा में कहीं वारदात हुई, आपके गुवाना में हुई, गुड़गांव में हुई, हिसार में हुई, आसी में हुई, फतेहाबाद में हुई, कैथल में हुई, पानीपत में, कहा नहीं हमारी टीम ने काम किया। छाती उड़ाइए भाई और आगे भी उड़ावांगे। ये कोनी फर्जी दुकानें, कोनी जो फर्जी दुकानें चलाने का हम काम करा। हमने 1 रुपया 40 साल में चंदा लिया, आपके रोहतक के अंदर बैठा हूँ, ये सारी टीम बैठी। हरियाणा में फोन करके देख लो, एक आदमी कह दे भाई 40 साल के अंदर बजरंगदास करके 1 रुपया चंदा लिया, किसी को बेकार दियो। और पहले भी छूट रही 10 साल में 1 रुपया चंदा लेकर या सरकार को भी मैंने को बेकार दुआई हो तो भी गुनाहगार।
तो भाई बात ये, आपका आशीर्वाद चाहिए। आज व्यापारी परेशानी में है, उद्योगपति परेशानी में है, आम जनता परेशानी में है, महंगाई की मार है, हमारे युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही उस शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी। उनके लिए भाई साथ दीजिए, आपका आशीर्वाद साथ रहा तो 100% हरियाणा में बेरोजगारी का भी इलाज करवाएंगे, उसको भी कम करवाएंगे, लोगों को व्यापार में उद्योग के माध्यम से रोजगार। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार ने 100 आदमी भी भर्ती करनी हो वो 100 फंड करेगी, नौकरी निकालेगी, पेपर निकालेगी, पेपर दो। 100 आदमी भर्ती करने हैं, 100 आदमी के अंदर क्या होगा, लाखों आदमी तो लाइन में लग जाए और उसके बाद वो कैंसिल हो जाए। एक उद्योग नया लगना है और 1000 आदमी की जरूरत है, उसने परमिट कोटे नहीं चाहिए। और रात को तो निकालेगा हेड, भाई मुझे सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, क्लर्क चाहिए, लेबर चाहिए, आओ और नौकरी पाओ और फैक्ट्री चलाओ। तो ये जरूरी है भाई। सुनो, सारे दल मारे न्योता दिया आपने, खुला न्योता आपके सामने दे रहा हूँ। 11 तारीख का न्योता है, खुला न्योता है। कोई आप सुनो, जैसे साहब से आपने बात की और किसी से भी बात की, तो सुन लो, दिल की बात सुन। 10 साल हो गए दल दल में धसते रहे। जिस आदमी 10 साल में सुनाई ना करी हो और 10 साल में हमारी जेबों में डाका डाल हो, मैं क्या करूं? 1 रुपए की छूट, एक आइटम गिना दो, आपके बीच बैठा हूं और कभी बुला लियो, कभी भी आप बुलाओगे मैं उसी टाइम आऊंगा। उनके यहाँ नेता बुला लियो, मृत्यु बिठा लियो, 1 रुपए की छूट गिना दियो। अरे जिसे छूट ही नहीं देनी हो, जिसने रसगुल्ले खा के, समोसे खा के, मुंह पूछ के और जानदार रहना हो, उन तो चट्टू हम बिठा गलती। मैं समोसे की चोरी खाने बुला रखा है। मैंने काम लेना है, व्यापारियों के साथ है ना, जो जाति हो रही है उसका इलाज करवाना है। जो टैक्स आप लोगों ने, जो सरकार ने, पिछली सरकार ने बढ़ाए हैं, सब्जी फल पर लगा दिए, दूध दही लस्सी पर लगा दिया, जो दुनिया भर की आड़तियों का कमीशन जो 2.5% था, गेहूं पे कम कर दिया, धान पे कम कर दिया, नरवारा खत्म कर दिया, सरसों खत्म कर दी, बाजरा खत्म कर दी, वो हमने चालू करवानी है। भारतीय जनता पार्टी वाले नु कहा भी हम सारा काम करेंगे। ले कल बुलाऊं, कल रोहतक में समेल टेकू, आ जाओ भाई, ये मांगे कर दे। और एक बात सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जो मैं मांगे रखूंगा ना, जो बात है वो सारे काम अगली सरकार से करवाएंगे। थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। वहां जाओ जाओ करे, फुफा लेना रहे, लोग दुखी है। आज किसी किसान ने छेड़ लो, नू कह दे, सुनो बात पूरी करने दो, 20 मिनट। किसी किसान ने छेड़ लो, तो बीड़ी तसानी है, माचिस की जरूरत कोनी, बिड़ा के देख लियो अपने आप से। इसे हालात हो रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा में घूमू, कोई ऐसा हरियाणा कोना कोनी 40 साल से मैंने धूल चाटी है। और मैं पर्सनली आज तक मैं जिंदगी के अंदर किसी पर्सनल अटैक नहीं किया, ना मैं करूंगा। मगर मुद्दे की बात तकलीफ है, जब मेरा व्यापारी जान से हमारे तकलीफ है। गुहाना मातू राम के जब फरोख्ती मांगी और कोई कौन गया, हम गए थे भाई, हम बैठे थे, छाती लड़ाई थी, हमने कहा भी आर पार की लड़ाई होगी, बदमाश नहीं पकड़े, बता दो, बाजार बंद करा, बोला मेरे पीछे रोक रही, पीछे टक्कर जा मांगा। इस हार के अंदर महंगा शोरूम में 5 करोड़ की फरोख्ती मांगी भाई। 3 मिनट के अंदर अंदर मैं पूछा, 112 नंबर की गाड़ी हम बाद में आई, पुलिस हमने बुलाई, पूछ लेना इस हार का एसपी बैठा, डीजीपी बैठा, हमने बोला भाई आर पार की लड़ाई है, देख लो आपके सामने। भाई जो करेगा उसका गुणगान है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो भाई हमारा कोई विरोध नहीं, हम साथ देंगे। अगर नहीं करेगी लाठी टेकांगे भाई, टेक नहीं आवे कमजोर बाणी है कोनी, पूरी टेकांगे तो सुट्टी रख जाए टेकांगे।